नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के जदिया थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मानवता को शर्मसार करने वाली एक जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें अपने खुद के एक चाचा ने अपने बेटे समान भतीजे को समाप्त कर दिया है। और समाप्त क्यों किया है, जब आप इस घटना को जानिएगा, जब आप उसके कारण को जानिएगा, तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि क्या एक पिता इतने छोटे से चीज़ के लिए अपने बेटे को समाप्त कर सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जब वो चाचा छोटे थे तो जिनका लड़का समाप्त हो गया, उनकी माँ उनको अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसको पाल पोस करके बड़ा की थी। और आपको बताना चाहेंगे कि जिस माँ ने उस लड़के को सींच करके बड़ा किया, उसी माँ के बेटे को उस व्यक्ति ने समाप्त कर दिया। हम आपको उसकी माँ की स्थिति नहीं दिखा सकते, उनके हालात नहीं दिखा सकते। ये उतनी बुरी कंडीशन में अभी वो माता जी है। घर परिवार का इतना बुरा हाल है कि हम आपको बता नहीं सकते। आज घटना को बीते हुए 8 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। पुलिस प्रशासन के माथे पे कानों पे जू तक नहीं रेंगा है। क्यों नहीं रेंगा है? क्योंकि इनके पिता विकलांग है, माता का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, बेड पे पड़ी हुई है माता जी। आइए आपको माता जी को दिखाते हैं। देखिए माता जी की क्या हालात है। जब हम उनके पास जाते हैं माता जी रोने लगती है। आप देखिए आज घटना को बीते 8 दिन हो चुके हैं और माता जी का रो रो करके बुरा हाल है। और ये वही माता जी है जिसने उस इंसान को तब अपने दूध से सींचा था जिस व्यक्ति ने आज इनके बेटे को समाप्त कर दिया है। जी हाँ, वो व्यक्ति इनका देवर है, छोटा देवर। जब इनका विवाह हुआ था वो इतना छोटा सा था। ये माता अपने हाथों से उसको खाना खिलाती थी और ये नहीं जानती थी कि वो सांप को दूध पिला रही है, उस सांप को जो सांप इनके बेटे को डसेगा और इनके पूरे घर को वीरान कर देगा। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। हर एक व्यक्ति से आपको सुनवाते हैं कि क्या हुई है घटना, आखिर क्यों एक चाचा बना दुराचारी, अन्यायी, भेड़िया, क्यों एक राक्षस के तरह व्यवहार करके इनके बेटे को समाप्त कर दिया और इस घर को पूरा वीरान करके रख दिया है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, उन्हीं से सुनवाते हैं सारी घटना की जानकारी। आप बने रहिएगा वीडियो में। देखिए हमारे साथ अभी उस मृतक के मरहूम के पिता मौजूद हैं, जो लड़का आज समाप्त हो गया है, जो 3 बहनों का इकलौता भाई था, पूरे घर को संभाल करके रखा हुआ था, महज 20 वर्ष उम्र था उनका। उनके पिता हमारे बीच में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पैर से विकलांग है। आपने इनकी माता, इनकी पत्नी का हालत देखा, उस लड़के की माँ की हालत देखा। 3 बार उनको ऑपरेशन हो चुका है, बेड से उठ नहीं सकती, और आज इस घर का लड़का समाप्त हो गया, इस घर में मौजूद नहीं है। बात करते हैं इनसे और आपको दिलवाते हैं जानकारी कि आखिर क्यों इनके घर के इनका घर का जो चिराग था, इनके घर का जो दीपक था, उनको इनके भाई ने बुझा दिया। आप सोचिए, एक चाचा ने अपने भतीजों को समाप्त कर दिया। सुनवाते हैं आपको इन्हीं की जुबानी। क्या नाम हुआ सर आपका? सुबोध कुमार। सुबोध कुमार। सर क्या घटना हुई है सर, क्यों आपके बेटे को समाप्त किया गया है सर? जमीन लेकर के ऐसा हुआ कि साजिश रच करके उनको मार दिया, समाप्त कर मेरे दिया। बड़े भाई ने उनके नाम से कुछ जमीन दे दिए, वो अपना शेयर। मतलब एक चाचा ऐसा था जो अपने भतीजा के नाम पे अपना पूरा जमीन लिख दिया, और एक चाचा ऐसा था जिसने उस जमीन के कारण अपने भतीजा को समाप्त कर दिया। आप सोचिए, एक चाचा जो इस तरह के हैं और दूसरे चाचा, और तीनों एक ही घर के बच्चे हैं, तीनों एक ही माँ के संतान हैं, जिसमें से एक ऐसा है कि उसने अपना सब कुछ अपने भतीजे को दे दिया, और दूसरा ऐसा है कि उस जमीन के लोभ में उसने अपने भतीजा को समाप्त कर दिया। डायरेक्ट नहीं दिए, मंदिर बनाए, वो साधु प्रकृति के थे, साधु थे। अच्छा। बड़े भाई हमारे साधु थे, वो मंदिर बनाए हैं जो कि ढलाई नहीं होने दिए। वही भाई जो भाई ने मरवाए, वही ढलाई भी नहीं होने, मंदिर बनने भी नहीं दिए। उनके दरमियान में वो गुजर भी गए, महात्मा जी बड़े भाई मेरे गुजर भी गए, और वो सारा प्रॉपर्टी मंदिर को लेकर के और अपना शिष्य मानते हुए भास्कर आनंद के नाम से सारे जमीन को लिख ये मंदिर बनवाएगा, भगवान का पूजा पाठ देखभाल करेंगे। इस साधु संत जो भी आएंगे उसका सेवा सुश्रा सारे करेंगे। हाँ। इस पर्पज से उन्होंने सारा जमीन अपना शेयर भास्कर आनंद को दे दिए। और आपके छोटे भाई को इससे जलन हो गया? उसको जलन हो गया, छोटे भाई और उनका लड़का को। उसी पर्पज से उन्हें दोनों ने मिल के मरवा दिया। अच्छा, अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? गिरफ्तारी अभी पुलिस नहीं किए हैं, वो दोनों फरार चल रहे हैं। घटना को कितने दिन हो गए बीते? अभी 8 रोज। 8 रोज हो गए, और 8 रोज में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई खोजबीन नहीं। पुलिस आकर के कम से कम निगरानी करती है, खोजबीन करती है? रोज आए भी नहीं, एक रोज भी अभी तक नहीं आए। देखिए, आप हर समय हमारे वीडियो में देखते होंगे कि पुलिस की यही लापरवाही रहती है, वो घटना स्थल तक पहुंचते नहीं हैं।
जा करके घटनास्थल का मुआयना तक नहीं करते हैं, खोजबीन करना तो दूर की बात। ये विकलांग हैं, आप सोचिए, इनकी माता बेड पे पड़ी, इनकी पत्नी बेड पे पड़ी रहती है। कैसे ये माता पिता, बूढ़े माता पिता कैसे अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ेंगे और कब तक लड़ेंगे? एक दिन हार मान करके ये लोग भी हार मान जाएंगे, छोड़ देंगे केस को, और केस ऐसे ही ठंडे बस्ते में धड़ा का धड़ा रह जाएगा। पुलिस प्रशासन के पास जब ये किसी तरह लाचार व्यक्ति पहुंचते हैं तो कहा जाता है केस हो रहा है, चुपचाप घर में बैठो, जब पकड़ा जाएगा तो भेज दिया जाएगा तुम लोगों को रिपोर्ट कि वो पकड़ा गया है। आप सोचिए, ये हालात हैं अभी पुलिस के। दीदी क्या बात थी, क्या बात, क्यों समाप्त किया गया है आपके भाई को? दीदी क्यों समाप्त किया गया? मेरा भाई 4 बजे जा रहा था गाय को चरा देने के लिए। दुश्मनी तो बहुत मतलब था, तो ऐसे दुश्मनी नहीं, जगह जमीन का जो भी मैटर होता था तो कोर्ट कचहरी से सब मेरे सब सॉल्व हो जाता था। हम लोग सपनों में नहीं सोचे थे कि मेरे भाई के साथ ऐसे चाचा ऐसा करेंगे, कर देंगे, क्योंकि मुझे भी एक भाई है और उसे भी एक बेटा है और इसे भी एक बेटा है। तो मेरे पापा 4 भाई में 2 ही बेटा है। वो आपके चाचा हैं, अपने चाचा हैं जिन्होंने सबसे छोटे चाचा, सबसे छोटे चाचा हैं आपके दीदी, उन्होंने ऐसा घटना किया है, समाप्त कर दिया है आपके भाई को। दीदी क्या वो वजह थी जिसके कारण ऐसा किया गया? जमीन जगह के लालच में मेरे बड़े पापा थे, वो जमीन मेरे भाई के नाम कर दिया, इसलिए मेरे भाई को जान से ले लिया हूँ। मतलब आपके भाई के नाम पे आपके बड़े चाचा ने जमीन लिख दिया, इसलिए आपके छोटे चाचा ने? बाबाजी थे, उसके जितना भी धन संपत्ति था मेरे भाई अपने गुरुजी के नाम उसका सेवा करते थे, तो वो बोलता था कि जो मेरा सेवा कर, मेरा बेटा है तो हम सब कुछ इसको देंगे। फिर भी मेरे पापा को बता के वो नहीं लिखा, अयोध्या में जाके स्टाम्प पेपर पे मतलब दे दिया, लिख दिया जमीन। वहाँ का जो था वो बताया, पापा जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया तो पापा को बताया कि महाराज जी मतलब भास्कर आनंद के नाम से कुछ छोड़ गया है, स्टाम्प पेपर है। फिर भी पापा बोले परिवार में बैठा के हम ये बोलेंगे और परिवार का आदमी जो बोलेगा हम वो करेंगे, हम नहीं लेंगे, सब उसमें सबका होगा, सबको दे देंगे, हम नहीं लेंगे। मेरा भी बेटा क्यों लेगा, क्योंकि बड़ा भाई है तो सबका इसमें हक है। मेरा भाई, मेरे पापा कभी लोभ लालच नहीं किया, कभी नहीं किया लोभ लालच। आपके घर का जो एक चिराग था उनको बुझा दिया, क्योंकि मेरे भाई से बढ़ के मेरे लिए मेरे पापा के लिए संपत्ति नहीं था। चुप हो जाइए दीदी, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। देख सकते हैं कि घर वालों की हालत कितनी खराब है। आपको बताना चाहेंगे कि इस घटना को बीते हुए आज 8-9 दिन हो गए हैं और किसी की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो ये घटना करने वाला 2 चाचा, जो इनके चाचा लगते हैं, और उनका जो बेटा है, जिन 2 लोगों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है, अपने भाई के बेटे को समाप्त कर दिया। आप सोच करके देखिए कि कितने गिर जाते हैं लोग पैसे की आड़ में, और वो भी इसमें इस लड़के का कोई कसूर नहीं था। इस लड़के को ये जानकारी भी नहीं थी कि वो ज़मीन मेरे नाम पे है। आप सोच करके देखिए, इसको पता भी नहीं था कि इनके जो बड़े पापा हैं वो मेरे नाम पे ज़मीन लिख करके चले गए हैं। और जब वो ज़मीन को बेच रहा था, उस समय जब उसको ये जानकारी हुई कि इस ज़मीन का मालिक मेरे भाई का छोटा बेटा है, वो लड़का जब सुबह 4 बजे गाय को चारा देने के लिए घर से बाहर निकला, उस पर अंधाधुन फायरिंग करवाई जाती है और वहीं पे वो लड़का अपने दम को तोड़ देता। आप सोचिए इस माँ पे क्या बीत रही होगी, आप सोच करके देखिए इस माँ की क्या हालत होगी जिसका वो इकलौता बेटा था। हम बयां नहीं कर सकते हैं इस माँ का दर्द अपने जुबान से। क्या पूछे हम इस माँ से, क्या सवाल करें कि कौन चाची वो अहाँक देवर रहे जी घटना कर लगा है। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये विश्वास दिलाते हैं कि इस मामले को हम ऊपर तक लेकर के जाएंगे और इन बूढ़े माता पिता को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी सहयोग करिए ताकि इस बूढ़े माता पिता को इंसाफ मिल सके और इस घर का जो एक दीपक जिसको बुझा दिया गया है, इतना जघन्य अपराध हुआ है जो चाचा ने समाप्त किया है, अपने भतीजे को, उस लड़के को इंसाफ मिल सके ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।